बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है अहवाले इस्लामाबाद और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूं डबल रोड I-9 के एक नाके पर और यहां पर आपको बताऊं कि एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं वो यहां पर मौजूद हैं। जो ETO साहब हैं वो ख़ुद यहां पे मौजूद हैं, इनके साथ जो एहलकार हैं वो यहां पर मौजूद हैं। यहां पर आपको पता है कि एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने जो है वो एक तहरीक समझे शुरू की हुई है और चूँकि शहर इक़्तिदार की अगर बात की जाए तो शहर इक़्तिदार में गैर नमूना प्लेट के जो गाड़ियाँ हैं वो बड़ी चलती हैं। इसके साथ साथ जो ब्लैक पेपर है उनका इस्तेमाल बेदरेग होता है। इसके साथ जो रिवॉल्विंग लाइट्स हैं उस हवाले से जो है वो एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है उसने बाकायदा तौर पर अपनी कमर कस ली है और वो इन एक्शन है और फील्ड के अंदर जो है वो मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर मुख्तलिफ जोन्स के अंदर इनकी टीमें जो है वो कार्रवाई करती दिखाई देती हैं। आज हमारे साथ ETO साहब यहाँ पर मौजूद हैं, शरीफ गुल साहब। इनसे बात करेंगे, इनसे आगाज़ करेंगे, इन्हीं से पूछेंगे कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर कब से ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। अभी भी कुछ गाड़ियाँ इनके लोगों ने यहाँ पर रोकी हैं, कुछ लोगों को जुर्माने हो रहे हैं, कुछ लोगों से आपकी बात करवाएंगे जिनको जुर्माने होते हैं, उनसे भी गपशप करेंगे। शरीफ गुल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पहले आगाज़ कर लेते हैं गुफ्तगू का। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है वो इन एक्शन है और गैर नमूना प्लेट्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हैं और इसके साथ साथ जो काले पेपर हैं और उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में। तो सर सुबह से आप यहाँ पे खड़े हैं, अब तक कितनी गाड़ियों के जो है वो चालान किए जा चुके हैं? नहीं, ये सुबह से तो नहीं, हम सेकंड टाइम करते हैं डेली बेसिस पे, कभी एक नाके पे कभी दूसरे पे। आज हमारा ये ज़रा I-9 में है, यहाँ पे हमने शुरू की है। अभी इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे कि कितने हमने किए हैं चालान। और ये हम करते हैं फैंसी नंबर प्लेट पे और टेंटेड ग्लासेस पे और UV लाइट पे, और जिसका टोकन टैक्स जमा नहीं है वो हम ऑन स्पॉट उनसे वो ले रहे हैं इसको। जिन लोगों के यहाँ पर चालान किए जाते हैं ऑन द स्पॉट उनसे जो है वो ले लिए जाते हैं पैसे, और इसका रेवेन्यू जो है ये किस तरह से जो है वो आगे जमा होता है या रेवेन्यू इकट्ठा कैसे किया जाता है? नहीं, इसमें हमारे जो है ना दो किस्म के होते हैं। एक ऑन स्पॉट होता है ऐप के थ्रू, वो बंदे को उसी वक्त मैसेज चला जाता है कि आपके इतने पैसे हैं और उसकी मोबाइल पे जो है ना मैसेज चला जाता है। दूसरा ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, उनसे रजिस्ट्रेशन बुक या स्मार्ट कार्ड वगैरह या जो है ना उसका ID कार्ड ले लेते हैं, उसको चलान देते हैं, वो फिर दूसरे दिन आ जाते हैं ऑफिस में, वहाँ जमा करा लेते हैं। ठीक हो गया सर। तो इसके साथ ये भी बता दीजिएगा सर कि ये आपका ये जो ऑपरेशन है ये कितने दिन से जो है वो मुतवातर चल रहा है? कितनी टीमें आपकी इस वक्त जो है वो फील्ड के अंदर काम कर रही हैं मुख्तलिफ स्पॉट्स पर? ये हमारी जो है ना 5 टीमें हैं और ये हमने 2 अगस्त से स्टार्ट की है, क्योंकि 2 अगस्त से जो है ना एक नोटिफिकेशन हो गया है, इस पर ये पेनल्टीज़ वगैरह इम्पोज कर दिए। तो उसके बाद 2 अगस्त के बाद हमने शुरू किया डेली बेसिस पे। 2-3 टीमें हमारी दिन की होती है मुख्तलिफ रूट्स पे, कभी F10 में होती है, कभी 0 पॉइंट पे, कभी इधर, और 2 हमारी जो है ना रात की होती है, वो ज़्यादातर ब्लू एरिया में और F6 और 7 में करती हैं। ठीक हो गया सर। इसके साथ ये भी बता दीजिएगा सर क्राइटेरिया क्या है, जुर्माने की जो शरह है वो किस तरह से है? मतलब है कि कोई CC वाइज गाड़ियाँ हैं या फिर एक ही उसका क्राइटेरिया है कि अगर कोई गैर नमूना प्लेट है और उसके साथ जो है वो ब्लैक पेपर भी उसने लगाए हुए हैं और कोई लाइट भी लगी हुई है, तो एक ही चालान होता है या मुख्तलिफ उसके जो हैं वो बने हुए हैं क्राइटेरिया जो है उसका बना हुआ है कि उसके मुख्तलिफ पैसे जो हैं वो चार्ज करने हैं जुर्माने की मद में? नहीं, वो CC के हिसाब से है। अगर आपकी छोटी गाड़ी है 1000 CC तक तो उसकी 5000 है, अगर 1000 से लेकर 2000 तक है उसकी 10,000 है, और अगर उससे ऊपर है तो उसकी 20,000 रुपये हैं। और हर एक की जो है ना यही है, अगर उसके फ़र्ज़ करें 3 वायलेशन है, उसके टेंटेड भी है, फैंसी नंबर प्लेट भी है और लाइट भी उसने लगाई है, और गाड़ी उसकी बड़ी है तो उसकी जाके 60,000 बन जाती है। और अगर छोटी गाड़ी है मतलब मेहरान वगैरह तो उसकी जो है ना 15,000 बन जाती है अगर 3 वायलेशन। अगर एक है तो 5,000, 10,000 और 20,000 इस हिसाब से है। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 60,000 भी बन जाती है, एक बंदे को अगर दिन में 60,000 जुर्माना हो जाता है तो वो 60,000 रुपये जो है वो कैसे पे करता है यार? नहीं, तो उसको चाहिए ना कि वायलेशन ना करे, जो हमने नंबर प्लेट जारी की है वो इस्तेमाल करे, टेंटेड ग्लासेस का यूज़ ना करे, लाइट इस्तेमाल ना करे, UV लाइट जो होती है। तो अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, गाड़ी में कोई मसला नहीं, तो वैसे तो चालान किसी का हम नहीं करते ना। अब आपके सामने हम यहाँ गाड़ी रोक रहे हैं, आप देख रहे हैं, जिसकी टेंटेड होगी उसको हम चालान करेंगे, नंबर प्लेट फैंसी है उसको भी हम करते हैं इसको। ठीक हो गया सर। मुझे ये बताइएगा, एक बात मेरे जहन में काफ़ी टाइम से गर्दिश कर रही है। हमने देखा कि FIA में आपने जो है वो एक पटिशन भी दायर की थी कि कुछ लोग जो हैं वो एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो गैर कानूनी गाड़ियां हैं उनको रजिस्टर्ड करने के हवाले से कुछ इकदामात उठा रहे थे। उन लोगों के ख़िलाफ़ आप लोग जो है वो FIA भी गए, तो सर वो कौन लोग थे, कैसे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, अब तक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो पाई या नहीं हो पाई, इस हवाले से क्या कहें? नहीं, वो तो हमने FIA को लेटर लिखा था, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स को जो आए थे ना वो फेक थे।
तो हमने FIA को लेटर लिख दिया कि जी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर दी, जो जो बंदे उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ उसने FIR दर्ज कर दी है। अभी भी वो लोग जो है लगे हैं कोई ज़मानत पे। और एक दूसरा केस था, उसमें भी हमारे पास बंदे आए, वो हमने मतलब है उसको रंगे हाथों जिस तरह नहीं थे FIA के हवाले कर दिए। ये तो हम डेली बेसिस पे करते हैं। कल भी जो है हमने टाउट्स जो हमारे ऑफिस के नज़दीक फिरते हैं उनके खिलाफ 6 जो है ना टाउट्स हमने ताना शिफ्ट कर दिए। ये डेली बेसिस पे दूसरी तीसरे दिन हम ये कार्रवाई करते रहते हैं। सर बड़ी अच्छी आपने बात की नाजरीन के दूसरी तीसरे दिन जो है वो इन बेसिस के ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन सर ऐसे लोगों को जो है वो महकमे में दोबारा ऐसे लोगों को महकमे से निकाल दिया जाता है या दोबारा वो बहाल हो जाते हैं जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, या जो महकमे के लिए जो है वो बायसे शर्मिंदगी हैं, ऐसे लोगों का सद्भाव करने के हवाले से क्या इकदाम? नहीं, इसमें जो है ना एक ही हमारा ये जो जितनी भी हम कार्रवाई करते हैं टाउट्स की, ये तो बाहर ऑफिस के बाहर होते हैं। और हमने जो पर्चे दिए हैं वो FIA ने ख़ुद इन्वेस्टिगेशन की है कि जो बंदे उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ उसने FIR दर्ज कराई है। अगर हमारे ऑफिस का कोई बंदा इन्वॉल्व है तो हम उसको भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, उसको बकायदा जो है ना जो भी रूल रेगुलेशन के मुताबिक सज़ा होगी वो उसको देंगे। सर ठीक हो गया सर जी। तो अभी तक आपने गाड़ियाँ जो है वो कोई आइडिया है, कोई रफ़ आइडिया मुझे दे दें कितनी गाड़ियाँ अब तक रोक चुके हैं या मज़ीद कार्रवाई ये कब तक? असल में अभी तो ये तकरीबन हम 2 घंटे डेली बेसिस पे यहाँ करते हैं। अभी आपको बता दें क्योंकि यहाँ ये कि मेरे पास 4 इंस्पेक्टर है ना, हर इंस्पेक्टर अपनी जो है ना वो चलाने करता है। तो वो अभी आपको टोटल हम बता देते हैं कि किस किस इंस्पेक्टर ने कितनी वो की है कार्रवाई, कितनी चलान की है और कितनी अमाउंट उसमें रिकवर हुई है। ठीक हो गया जी। नाजरीन आपने ETO साहब की गुफ्तगू जो है वो मुलाहिज़ा फरमाई। ETO साहब ने आज बड़ी जामिया और बड़ी जो है वो दिलचस्प गुफ्तगू हमारे साथ की। लोगों के लिए जो है वो दोबारा भी ETO साहब से हम लोग बात करेंगे और इस तरफ हम देखेंगे जी किस तरह से ये इंस्पेक्टर साहिबान जो है वो गाड़ियाँ भी रोकते हैं। आसिफ साहब यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं जी, ये इंस्पेक्टर हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन में, इनसे भी थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का करम। खैरियत से हैं? जी शुक्र है। सर गर्मी है? गर्मी बहुत ज़्यादा बहुत नज़र आ रही है। गर्मी नाजरीन वाकई बहुत है और आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद है। आसिफ भाई ये बताइएगा कितनी गाड़ियाँ अब तक आपने रोकी हैं, कितने लोगों को वार्निंग दी है, कितने लोगों का चलान? 100 से ऊपर होंगी ये जो गाड़ियाँ हमने रोकी हैं। वो कुछ हम टोकन टैक्स भी देख रहे हैं। गाड़ी की जो इनकी फैंसी नंबर प्लेट्स हैं या अनऑथराइज नंबर प्लेट्स जिनको कहते हैं वो जिन्होंने लगाई हुई हैं, या जो टिंटेड ग्लासेस वाली गाड़ियाँ हैं, अनरजिस्टर्ड व्हीकल जो हैं, और वो आजकल वो अपना APR या कुछ AFR वो ये हमारी मोटरसाइकिल की सीरीज़ हैं, ये नंबर लगा के वो जा रहे होते हैं। तो ये गाड़ी को रोके, तो इस तरह से वो तमाम गाड़ियों को देख रहे हैं जी सर। अच्छा ये बताइएगा कि ज़ाहिरी बात है जब आप गाड़ी रोकते हैं और जब चालान किया जाता है, किसी को 5,000 किया जाता है, किसी को 10,000, तो आगे से एक रिएक्शन भी आता है क्योंकि हमारी पाकिस्तानी आवाम माशाल्लाह से बड़ी वो अग्रेसिव है। एग्रेशन दिखाने में हम लोग 1 मिनट लगाते हैं। तो ये चीज़ें भी फेस ज़ाहिरी बात है फील्ड के अंदर करनी पड़ती हैं, बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो सर हौसला? सर जी हौसला तो बस अल्लाह की ज़ात ही देने वाली है। बाकी ये है कि सर जी साफ ज़रा एक बंदे ने वायलेशन की हुआ है। 1 साल से हम मुख्तलिफ हमारी आती रही हैं टीम्स वगैरह, तो इनके जो टिंटेड ग्लासेस रिमूव करते रहे हैं, जो अनऑथराइज नंबर प्लेट्स हैं रिमूव करते हैं। अब क्योंकि वो इसके साथ फ़ाइन भी इम्पोज कर दिया गया है, तो इस वजह से काफ़ी भारी किस्म के जुर्माने किए जा रहे हैं। मतलब छोटी गाड़ी 1000 सीसी तक वो 5,000 रुपये है, 1000 से 2000 के दरमियान 10,000 रुपये एक वायलेशन का है, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी फ़ाइन है। तो ये जब बंदे को देने पड़ते हैं तो साफ ज़रा उसने एग्रेसिव होना है तो वो तो कुछ वैसे भी आपको पता है हालात थोड़े से मुल्क के ख़राब हैं, महंगाई का जिन बेकाबू है, हर बंदा परेशान है। ऊपर से जो है वो इस तरह 10-10, 20-20 हज़ार आगे ETO साहब से मैंने बात की, उन्होंने कहा 60,000 तक भी जुर्माना हो सकता है अगर उसने 3 वायलेशन की हैं, बड़ी गाड़ी है तो सर एक दिन में फिर ये सारा प्रोसीजर जो है ये कंप्लीट कैसे होता है? सर जी अभी ये देखें जो ज़्यादा जिस पे हैवी फाइन है, अभी हमने एक गाड़ी लैंड क्रूज़र रखी है, उसके 4 साल के टोकन पेड नहीं थे और उसका 1,65,000 रुपये का चलान बना है, और 2 उसने वायलेशन की हुई थी, टिंटेड ग्लासेस भी थे और अनऑथराइज नंबर प्लेट्स भी उसने लगा रखी थी। तो इस वजह से उसको 1,65,000 रुपया पे करना एट द स्पॉट वो नहीं दे सका। उसका हमने डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसे डिटेन कर रही हैं। अब वो आके एक्साइज ऑफिस में पे करके वो अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकेगा। गाड़ी उसके सिस्टम में सस्पेंड कर दिया, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा। और ये है कि दोबारा ये अगर करेगा तो इसका अगर एक फ़ाइन हम 5,000 है अगर किसी गाड़ी पे होता है, अगर वो दोबारा सेम वायलेशन में दोबारा पकड़ी जाती है और सेम ऑनर होता है तो उस पर 5 गुना यानी कि 25,000 उसको पे करना पड़ेगा। जिसने 10,000 फर्स्ट टाइम पे किया, अगर दोबारा वही वायलेशन करता है तो उसको 50,000 देना है। तो जो बड़ी गाड़ी है उसे 1 लाख देना है। तो ये बेसिकली कोशिश की गई है कि ये लोग जो है ना अपने रूल को ओबे करें
और ये टिंटेड ग्लासेस जो हैं, जो गैर नमूना नंबर प्लेट्स हैं, इससे बहुत ज़्यादा जराइम में इजाफा हुआ है। लोग गाड़ियों को ओरिजिनल नंबर प्लेट्स नहीं लगाते, वही गाड़ी को किसी और को लगा लेते हैं, जिसमें शनाख्त करनी मुश्किल होती है। और ये टिंटेड ग्लासेस की वजह से बंदों को अंदर देखा नहीं जा सकता कौन जा रहा है, और इस वजह से बहुत सर ऐसे ज़्यादा लोग शहर इक़्तिदार के जो बासी हैं, क्योंकि हमने देखा कि शहर इक़्तिदार के अंदर लाखों की तादाद में डेली बेसिस पर गाड़ियाँ इन आउट होती हैं, तो इन लोगों को कोई पैगाम क्या देना चाहेंगे एक्साइज़ की जानिब से? ज़ाहिरी बात है जुर्मानों से बचने के हवाले से आपने आगाही मुहिम भी चलाई, आपने पहले लोगों को आगाह भी किया, लोगों को बताया भी, आपकी मुख्तलिफ मुहिम भी चलती रही कि यार ये ऑपरेशन जो है वो होने जा रहा है। अब भी लोग शिकवा शिकायत करते नज़र आते हैं, तो ये बात समझ से बाहर आ रहा है। ऐसे लोगों को पैगाम क्या देना चाहिए? सर जी बेसिक तो ये है कि अब हमने तो बहुत कोशिश की है सर जी, लोगों को मतलब मुख्तलिफ कैंपेन चला के, जिसमें हमारे जो इस्लामाबाद के AC साहबान हैं, मजिस्ट्रेट साहबान हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेशन है। इवन हमने कुछ जो है जॉइंट जो है ये ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ भी नाके लगाए हैं, ये रिमूव करवाई हैं, काफ़ी अर्सा से इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने इस पर मतलब जो हमारे DG एक्साइज भी हैं, उन्होंने इस पर एक्शन लिया है कि ये इतनी मतलब वायलेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोग इस तरफ नहीं आ रहे, तो इस वजह से भारी जुर्माने किए गए हैं, ताकि लोग ये तंग आके इतना जुर्माना के साथ मुश्किल है पे करना, जब पे करेगा तो नेक्स्ट टाइम वो कोशिश होगी कि मैं ऐसी वायलेशन ना करूँ, तो इसी से सदेबाब किया जा सकता है इसका। बहुत शुक्रिया जी आसिफ भाई आपका। जी बिल्कुल, आपने आसिफ साहब की बात सुनी, इनका यही कहना है कि जुर्माने इसीलिए किए जा रहे हैं कि शायद इस्लामाबाद के शहरियों को, या जो जुड़वा शहरों के शहरी इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होते हैं गाड़ियों पे, जिस तरह से ये गाड़ी आप देख सकते हैं, इसके काले शीशे जो हैं, काले पेपर इसको भी लगे हुए हैं, ठीक है, इसकी जो नंबर प्लेट्स हैं वो भी गैर नमूना है। तो ये चीज़ें इसीलिए जो है वो रोकने के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट फील्ड में खुद मौजूद है और भारी भरकम जुर्माने भी किए जा रहे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट किया जा रहा है। मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करेंगे, प्रोग्राम में लेंगे छोटी सी ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको आपकी मुलाकात करवाई ETO साहब से, इंस्पेक्टर साहब से, कुछ एक दो लोगों से भी हमने बात की जिनके चालान किए गए हैं, कुछ भाइयों के यहाँ पे और चालान हो रहे हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या। अस्सलाम वालेकुम। नहीं करेंगे? करेंगे आप बात, थोड़ी सी बात नहीं करेंगे जी, बात नहीं करेंगे। इस तरफ आएँ जी, थोड़ी सी बात इनसे कर लेते हैं, इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? शुक्र खैरियत से हैं? शुक्र। सर आपकी गाड़ी की गैर नमूना नंबर प्लेट है जिस पे आपको रोका गया, क्या कहना? सर सही रोका, मैं इस बात को नहीं कह रहा कि कानून है, वायलेशन करेंगे तो यकीनी तौर पे आपका जुर्माना होगा, जो भी होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है इसके अंदर ना, मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे कि ये लॉ बना हुआ है ना, फैंसी लाइन नहीं लगनी चाहिए, टेंटेड क्लासेस नहीं होनी चाहिए। ये अभी आप देख लीजिएगा, ये अभी चल रहा है मामला, ये अभी हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते एक इनका टारगेट होता है पैसे जमा करने का, वो टारगेट इनका पैसों जमा करने का पूरा हो जाएगा, आप देख लेना, मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही है। ये टेंटेड क्लासेस और ये फैंसी नंबर प्लेटें ना फिर लगी हुई हो, इसी जगह से मैं होता हुआ जाऊँगा, ये रोकेंगे भी नहीं, फिर ये रोकेंगे भी नहीं फिर। यानी आप अभी ये कह रहे हैं कि सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए सारी मुहिम? हाँ बिल्कुल 100% है, सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना है और कोई इससे ज़्यादा कोई मसला नहीं है यार। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, सब समझते हैं इस बात को। सर बतौर मुस्तकिल होना चाहिए ना, मुस्तकिल करे ना काम, ऐसे डंडा देना कि फिर ना हो। सर इतने भारी भरकम जुर्माने, इसलिए अभी कितना जुर्माना कर? 20,000 रुपये कह रहे हैं जी। आप क्या कह रहे हैं, कितना होना चाहिए? ओ सर जी 5,000 लगा दें। वो गाड़ी वाइज वो कह रहे हैं हमारा क्राइटेरिया है 1000 सीसी, 1500 सीसी, 1300 सीसी, 2000, ये सीसी वाइज है। सीसी वाइज भी और एसी वाइज भी है। सारे वाइज चल रहे हैं, आपको पता है सर। लेकिन बतौर जिम्मेदार शहरी क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम जो है वो रूल्स फॉलो करें? लेकिन मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि मैंने अपने बच्चे को मना किया था, मैंने कहा बेटा ये फैंसी लाइटें निकाल दें और टेंटेड ग्लासेस में ना लगाएं, मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, वो अच्छे भी नहीं है, जो गवर्नमेंट ने दी है वो लगाएं। आप बच्चों को कैसे रोकेंगे आजकल के? अब आपको पता है गाड़ी, ये वाली गाड़ी और ट्रेंड वो सारे बच्चे करते हैं। अब मैं तो आम पब्लिक का बंदा हूँ ना, अगर यही 22 ग्रेड और 20 ग्रेड के बच्चे नहीं लगाते उनके, मैं आपको लेकर चलता हूँ, अभी I8 में खड़े हैं, आप इधर चलें, उनकी अपनी घरों में गाड़ियाँ देख रहे हैं, उनके लड़कों ने, उनके बच्चों ने जो 22, 21, 18 ग्रेड के बच्चे, उन्होंने प्रिंटेड गाड़ी से ये लगाए हुए,
उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपने कहा इस पे मुस्तकिल जो है वो मुस्तकिल काम होना मेरा जब से मेरा कहने का मकसद मुस्तकिल करें, कभी ना लगे, कोई भी ना लगाए, ऐसा करें। आसिफ साहब बड़ी अच्छी भाई ने बात की है। इस तरफ हम देखें। सर जी देखें, ये सिर्फ एक जगह पे नाका नहीं है, इस्लामाबाद के तमाम एंट्री पॉइंट्स पे हमारी 8 टीम्स हैं। हम सैटरडे हमारा ऑफ होता है, उस पर भी ये हम लोग इस पे फाइन कर रहे हैं। तो पहले भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। ये कोई पहले अवेयरनेस थी आपको, बार बार जितनी भी आपको मैंने पहले भी बताया कि ट्रैफिक पुलिस के साथ थी, हमारे जो इस्लामाबाद के AC साहब भी तकसीम हुए। जी AC साहबान थे और जो मजिस्ट्रेट थे, उनके साथ भी हमारी ये कोऑपरेशन के साथ ये सारी मुहिम चलती रही है कि इनको उतारें और जो ओरिजिनल नंबर प्लेट्स हैं वो लगाएं। लेकिन क्योंकि वो उस पर फ़ाइन नहीं था तो लोग उस पर नहीं कर रहे थे। अभी भारी फ़ाइन इसीलिए किया गया कि इस पर बहुत ज़्यादा, अभी अगर आप गाड़ी का मुलाजा करेंगे तो हर 10 में से जो है ना 6 या 7 गाड़ियाँ जो आपको टेंटेड और फैंसी नंबर प्लेट्स और इस तरह की वायलेशन नज़र आएगी। अभी हमने ये तकरीबन 1 माह से ये कार्रवाई चल रही है, अभी आपको थोड़ी सी इसमें कमी नज़र आती होगी। और फ़ाइन इसीलिए ज़्यादा इम्पोज है कि भाई साहब को अभी ये ज़्यादा पैसे, हमें भी लग रहा है कि ज़्यादा पैसे हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अभी अगर फ़ाइन पे करेंगे तो ये दोबारा कोशिश करेंगे कि ऐसी वायलेशन ना करें। सर जी अप्रिशिएट करते हैं। सर जी बात मैंने आपको जो बात बतानी थी ना, वो मैंने आपको बता दी है। आप इधर के मैं आपको देखते रहता हूँ, आप माशाल्लाह मुस्तकिल करते हैं, आप मुझे मालूम है, बड़ा अच्छा आपका ये चैनल भी है और आप ये लेके जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बाद में फिर वहीं आके रुकेगी सर आपका इसमें ग्रामी आसिम भाई, बात वही आके रुकेगी कि मैं आपको 100% कह रहा हूँ, ठीक है? आप देख लीजिएगा इसको, यही नाका होगा, यही चौकी को, ये इस्लामाबाद के सारे नाके चौकी होंगी ना। 1 महीने बाद, दो महीने बाद ना गुजरी हो टेंट पे ये ग्लासेस के साथ और इनके साथ। तो मुझे, मैं भी अगर कोई 22 ग्रेड का अफसर मेरा भाई बंद होता, मैं भी फ़ोन कराता, आसिफ साहब से बात कराते, कहते जाओ यार। नहीं आसिफ साहब बड़े सख्त आदमी है, फ़ोन नहीं सुनते। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, ये अकेले ये सख्त है तो इनकी अकेले सख्ती से क्या होगा? ऐसा ही है, और भी तो पड़े हुए यहाँ, वो बहुत कुछ होता है सर जी, आपको पता है। अच्छा सर नाम बता दीजिएगा। सलीम नाम है मेरा। सलीम साहब, अब बात नाजरीन सलीम साहब ने बड़ी अच्छी की कि इनको ये नहीं है कि इनका जुर्माना क्यों है, इनको ये है कि कोई भी काम है वो मुस्तकिल होना चाहिए। और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये मुतवातर जारी रहें जब तक शहर इक़्तिदार के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर तमाम गाड़ियों की जो नंबर प्लेट्स हैं वो सरकारी नंबर प्लेट्स के मुताबिक, और इनके जो टिंटन गिलास हैं वो सारे नहीं हटते, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो कोई आम शहरी है, चाहे वो किसी MNA MPA MNA कोई मिनिस्टर का अजीज़ है, रिश्तेदार है। इन तमाम के ख़िलाफ़ जब तक मुल्क के अंदर यकसा कानून जो है वो नहीं होगा, तब तक ये शिकवे शिकायत जो हैं इसी तरह चलते रहेंगे। आसिम भाई एक चीज़ और भी याद करा दूँ, 2013 में नून लीग की गवर्नमेंट आए थे, वज़ीर दाखिला आपका जो था वो चौधरी साहब अली खान था, यही काम हुआ था, याद है आपको? 2014 के अंदर इसी तरह टेंटेड ग्लासेस और फैंसी लंबे प्लेटों पर बड़ी सख्ती के साथ जब भी आती है इस तरह के काम करती है, ये काम करती है और उसके बाद भूल जाती है। उन्हीं के दौर में दोबारा टेंटेड ग्लासेस, उन्हीं के दौर में दोबारा से फैंसी आ गई थी, उन्हीं के दौर में चौधरी साहब खान साहब के। तो ये तो इस मुल्क के अंदर यही चलता रहता है। जब भी इनको ज़रूरत होती है, मैंने आपसे फिर कह दिया, रेवेन्यू इकट्ठा करना है, बस रेवेन्यू का टारगेट पूरा जिस दिन हो गया उस दिन आप देख लीजिएगा। बड़ी अंदर की बात नाजरीन की है सलीम साहब ने कि जिस दिन रेवेन्यू पूरा हो गया ना, मुकम्मल हो गया, फिर किन्ने पूछना है, शहर इक़्तिदार सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। सर थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल नाजरीन, मैं डबल रोड वाले नाके पर मौजूद हूँ और देख सकते हैं आप किस तरह से जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो यहाँ पर गाड़ियाँ रोक रहे हैं और गाड़ियों के चालान भी किए जा रहे हैं, ब्लैक पेपर्स भी उतारे जा रहे हैं। एक भाई मेरे साथ मौजूद है, इनका भी शायद चालान हुआ है, ये कुछ कहना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहते हैं भाईजान? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास करोला गाड़ी है, ठीक है, मेरा 10,000 रुपये का इन्होंने चालान कर दिया, जबकि हमारे सामने रिबॉन गाड़ी ब्लैक कलर में थी, उसका इन्होंने ब्लैक शीशों पे 5,000 रुपये का चालान किया है। अच्छा ठीक है, अब कन्फ्यूजन है कि इन्होंने 5,000 का चालान किया है। जी, या तो उसका भी आए भाईजान एक मिनट, इनकी कन्फ्यूजन दूर कर दें आप। इनका ये कहना है कि इन्हीं के साथ आपने गाड़ी रोकी है, ये आप पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि आपने उसको 5,000 का जुर्माना कराया है, बुक आपके हाथ में है, क्या कहना चाहिए? एक तो ये है कि ये इस बाइक को ना आज का जितना चालान है ना मेरे, वो मैं दिखा सकता हूँ। वैसे आप दिखाने के पाबंद नहीं है इनको? नहीं दिखाने के पाबंद, लेकिन इसकी कन्फ्यूजन ज़रा, इसकी तबीयत ठीक करनी है बेसिकली ना। इसमें कोई एक चालान भी अगर 5,000 का हो तो मैं रिज़ाइन दे दूँगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये CC वाइज है, उसकी CC अगर 1,000 से कम है तो उसका 5,000 है, 1,000 CC से ऊपर 2,000 तक है तो उसका 10,000 है, और 2,000 CC से
आगे है तो उसका 20,000 है। ठीक है, अब आप बताएं आप। वो जो ब्लैक वर्दी वाले खड़े हैं ना, उस भाई ने हमें सामने सामने उसको बुला के इधर पूछ लें आप, उस भाई ने सामने हमें दिखाया कि कहता है ये 5,000 रुपये का चलान है। ठीक है, आपको इनकी बात समझ आई है? भाई ने जो भी जी जी मुझे समझ आ पहली गई बात तो ये है कि आप ज़रा वर्दी वाला देखें कि हमारा वो वर्दी वाला है ही नहीं। हमारे एक्साइज वालों की यूनिफॉर्म ही अलग है, वो पुलिस का नाका है, वो पुलिस वाले उनका अपना चलान है। तो फिर उसको भी बुला के पूछे ना कि उसने 5,000 रुपये को उसका किया है। ठीक है, हमारा 10,000 रुपये अगर देखें आपका चलान किया एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने, अगर इन्होंने आपको बुक दिखा दी है, इस बुक नाजरीन कन्फ्यूजन भाई की मैं इसलिए भी दूर करना चाहूँगा, ये बुक है, ये सरकारी बुक है, इस पे जो भी जुर्माना है, ये सुबह से लेके शाम तक ये यहाँ पे खड़े हैं, ये लोग इसीलिए खड़े हैं ताकि कोई इबाहम ना रहे, कोई बात ना रहे, किसी के दिल में ये बात ना रहे कि यार शायद मेरे साथ कोई ज़्यादती हो रही है। तो भाई ने जो है बड़ा क्लियर ये बता दिया कि इस बुक में अगर कोई 5,000 का चलान निकाल के दिखा दें, अगर भाई इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं है तो फिर मेरी भी समझ से ये बात बालातर होगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उन्होंने जो हमें पर्ची दिखाई है 5,000 चलान वाली, ठीक है, शीशे ब्लैक की, तो वो फिर वो किस चीज़ की पर्ची है? फिर वो भाई ने उसको बुला के पूछे ना। मैं नाजरीन एक और बात कर दूं कि भाई ने एक बात की है कि ये सीसी वाइज है, जो 1000 से 800 सीसी गाड़ी है या 1000 सीसी गाड़ी है उसका रिबॉन गाड़ी है, ठीक है, ब्लैक कलर की गाड़ी थी, वो चली गई है गाड़ी। चली गया, वो चली गई है गाड़ी। हमारे सामने बुलाया है ना, सामने बुलाया तो कमांडो वाले ने गाड़ी वाले को बुलाया, आपका कितना चलान हुआ है? उन्होंने कहा 5,000 रुपये का। कहते यार 5 का हो होता, सकता है उन्होंने झूठ बोला हो आपसे। क्या उन्होंने कहा 5 का होता नहीं है, कमांडो वाले ने कहा, वो गाड़ी वाले ने कहा कि 5 का हुआ है। ये सीरियल नंबर 2 है, 10,000 रुपया। सर आप ठीक है, आप ठीक ये सीरियल नंबर तो बेटा मैं किसी उनको चले उनको बुला के अगर आपसे देखें नाजरीन, बात यह है कि अगर मैं कोई गाड़ी वाला हूँ या मैं कोई इस तरह की बात करता हूँ तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, इसका ब्लेम देखें आपको पूरी बुक दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उसने जो हमें पर्ची दिखाई है वो फिर किस चीज़ की थी? वो भी तो चलान की थी ना, 5,000 रुपये का चलान था ब्लैक शीशों पे। यानी फिर आप क्या कहना चाहते हैं, इन्होंने कोई और बुक भी रखी हुई है? तो ये उन्होंने जो हमें दिखाई है वो जी भाईजान आपने कोई ऐसी और नहीं, ये बाकायदा हमारा डायरेक्टर इशू करता है और इसकी रिसीविंग है। एक एक पेज जो हम इस्तेमाल करें वो हमने बाकायदा वापस जाके जमा करवानी होती है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा ये है कि वो उसने जो चलान की है ना, वो हमारा चलान ही नहीं है, वो ट्रैफिक वालों का चलान। अच्छा, ट्रैफिक वालों ने उनका चलान किया। ठीक है, आप उनसे बुला के पूछे ना कि दो गाड़ियाँ एक जगह पे खड़ी हैं, एक गाड़ी को 10,000 रुपये का चलान वो कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी गाड़ी को 5,000। आपने देखा इन्हीं ने किया है चलान? मैंने उसने हमें खुद बताया गाड़ी वाला तो गलत बयानी भी कर सकता है ना भाई। वो- आप देखिए, अंडरस्टैंड करें। वो हमें पर्ची अगर दिखा रहा है, ठीक है, सामने 5,000 लिखा हो तो उसमें क्या गलत बयानी हो सकती है? आप मुझे बताएं। गलत बयानी इस तरह हो सकती है। देखें अभी मैं बताता हूँ, कमांडो वाले ने कहा कि 5 का नहीं होता, उसने कहा भाई 5 का हुआ है। कहता मैं नहीं मानता, उसने कहा भाई 5 का हुआ है। उसने खुद बोला है, कहता है कमांडो बुला लें बेशक, उसने कहा 5 का। कमांडो वाले भाई को ले हैं बुला के। उन्होंने कहा कि 5 का कैसे हो गया, उन्होंने कहा कि 5 का कैसे हो गया। कहते हैं यार एक बंदा जाए, कौन से कमांडो वाले भाई ने कहा है? बुलाएं रोका था। किधर है वो? 1 मिनट उधर ही होगा। आए जी, इनके साथ चलते हैं जी। आए दिखाएं किसने आपको कहा 5,000 का चलान किया, किस भाई ने कहा है आपको, बताएं। इनके साथ नाजरीन हम जा रहे हैं जी। इनका ये शिकवा है कि 5,000 का चलान किया है जी। बताएं जी किसने कहा है जी 5,000 का हुआ है? आ रहा है बंदा, है इधर वो? हमें क्या पता, अब नाम तो नहीं ना पता, इधर खड़ा हुआ था वो। आपके किधर साथ कोई और भी यहाँ पे था? आप देखें, आपको पता होगा ना कि आपके साथ इधर कौन खड़ा था? ये तो सारे भाई खड़े हैं ना इधर। जी जी। तू मेरा पुत्र शक्लां ते वेख सकदा ना जितने नहीं आप नहीं थे, आप नहीं थे, वो दूसरे की बात। वो अभी खड़ा ही नहीं है इधर, किधर चला गया? और सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕਿਹੜੇ बताएं जी। वो अभी तो इधर खड़ा ही नहीं है, पता नहीं किधर चला गया। किधर है? नाजरीन कन्फ्यूजन है वो जो एक्साइज वाले हैं उनका ये कहना है कि जी हमने जो चलान किया वो उन्होंने बुक भी दिखा दिया है, और बुक देखने के बाद मुझे मेरी समझ नाकस रहे, आप कह सकते हैं कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए ये। और साथ उन्होंने क्राइटेरिया भी वाजिया कर दिया कि 800 सीसी, 1000 सीसी, 1300 सीसी से ऊपर गाड़ियों का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। क्या कहेंगे ठीक जी? है, ये अगर आप कहते हैं तो हम मानते नहीं, मैं नहीं कहता, ये एक्साइज वाले कह रहे हैं ना। हैं। अब रिबॉन कंफ्यूजन इस चीज़ की है कि उसका 5,000 रुपये का चलान हुआ है, जबकि ये बंदा उसको कह रहा है कि मैंने 10,000 रुपये का किया। गाड़ी वाला मैं खुद पर्ची ला के दिखा रहा है, कहता है, आपको ये तो रसीद 5,000 दिखा रुपये रहे हैं, की। सारी रसीद। अब हमें क्या पता? मन जाओ ज़ारे ले और रसीद पे तकाने रसीद तू तक क्या कर सकना है गरीब, बुक दे देवे तुहानू। हमें जिस बंदे ने पहले जो तुसा दसो ना, मैं उन्हें की आओ मेरे नाल आओ, आओ इधर आओ, इधर आओ जी, इधर आओ बंदा दूसरा किधर? भाईजान, इनको बुक ही गिफ्ट कर दे, मैं तो कहता हूँ
पूरी बुक इनको गिफ्ट कर दें आप। वो दूसरा बंदा किधर गया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो इनके साथ ये लोग खड़े हैं भाई मेरे साथ। दूसरे बंदे ने तो रोका था जी, इधर दूसरा बंदा खड़ा था, इस वर्दी में था, ब्लैक वर्दी में। उसने अच्छा, मेरा भाई है बहुत प्यारा, इन्हों की ठंडे पानी की जरूरत है। अगर ठंडा पानी ये नहीं पीने फिर इन्हों की नूर खान एयरबेस ले जाया जावे, 21 तोपा की सलामी दी जावे, क्योंकि तको ना सुई माड़े नाल भी फसा के बैठे जी। उस क्या वो भाईजान हुण नहीं है उसको, वो अब इधर नहीं है तो मैं किधर से यार, लाऊं? हुण ऐलान मस्जिद है कोई नज़दीक, नाजरीन तक कोई ऐलान करा लिया है। चलो ठीक है। आप सर इनको फैसिलिटेट कैसे किया जा सकता है ये बता दें सर, इनको कैसे facilitate इनकी जो एक मिनट बेटा, आप खामोश रहेंगे। इनकी वायलेशन है 2, इनके ऊपर असूली तौर पे चालान बनता है 20,000 का। हमारे ईटीओ साहब ने इन पे फेवर किया है कि इनको 10,000 का, भाई आप एक वायलेशन कर दें, एक छोड़ दें उनको, लेकिन उस पे ये राजी ये नहीं। आपने अपना ज़र्फ दिखाया है। देखिए जी, मैं और- राजी हो गया हूँ सर, मैंने चालान भी करा दिया और मैं पे करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं इधर पे करके जाऊँगा, ठीक है, मैं इधर पे कर रहा हूँ। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं राजी नहीं हूँ? मैंने चालान आपने कर दिया है, ठीक है, मैं ठीक है तो किया है ना। आप तो कह रहे हैं मैं राजी ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे नहीं राजी? आपने चालान कर दिया, मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, आप कह रहे हैं राजी नहीं है, तो मैं भी कर रहा हूँ ना पे करें जी, आप चलान पे पे कर रहा हूँ। कोई नहीं, गुस्सा थुको जी। हज़ारेला मेरा भरा जज्बाती हो गया, बंदा समझ नहीं आ रही जी, किसी का 5,000 हो रहा है, पूरी बुक दिखा सटी। नाजरीन, बुक दिखाने के बाद मैं समझता हूँ ये इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन तो बाकी रहनी चाहिए। आप उनके साथ हैं जी, आपको समझ में आई है कोई बात? वो बात ठीक है, मेरे सामने उन्होंने कहा है, अभी वो भाई नहीं उन्होंने कहा होगा, मैं इस बात से इनकारी नहीं हूँ। देखें, मैं आपको कहता हूँ कि जी वो गड्डी मेरी है, वो जा रही, तो आप मान लेंगे? मैं बताता हूँ, हमें रोका है वो भाई, जिधर उन्होंने गाड़ी निकाली हमने उधर लगाई है। वो भाई ने बुलाया गाड़ी वाले को, रिबॉन वाले को, कि भाई कितने का चलान हुआ? उन्होंने कहा 5,000 रुपये का। वो कहते मैं तो नहीं मानता, कहते हैं 5 का किए जी। उन्होंने कहा मैं 5 ना लेता है चलान, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा जी मेरा 5 का ही हुआ है। उस पर भाई बजीद है कि वह 5 का होया तो मेरा 10 का क्यों है। बस ये कन्फ्यूजन है जी। मजीद आगे चलेंगे, एटीओ साहब से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। हमने कोशिश की, प्रोग्राम है वाले इस्लामाबाद के अंदर हमने आपको बताया कि किस तरह से एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है वो गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो गैर नमूना प्लेट्स के अगेंस्ट, टिंटन ग्लास के अगेंस्ट किस तरह से कार्रवाइयाँ कर रहा है, लोगों को जो है वो जुर्माने कर रहे हैं। तमाम तर गुफ्तगू आपने मुलाज़ा फरमाई। प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं ईटीओ साहब से एक मरतबा फिर गुफ्तगू करना चाहूँगा, इनसे पैगाम लेना चाहूँगा शहर इक़्तिदार के बासियों के लिए और जुड़वा शहरों के रहने वालों के लिए, क्योंकि मैंने प्रोग्राम के आसिफ साहब से बात करते हुए भी जिक्र किया कि शहर इक़्तिदार के अंदर लाखों की तादाद में गाड़ियाँ रोज़ाना एंटर होती हैं और आउट होती हैं। तो ऐसे लोगों को ख़ास पैगाम क्या देना चाहेंगे ताकि लोग जो है वो इन भारी भरकम जुर्मानों से भी बच सकें और कानून पर जो है वो अमल दरामद भी कर सकें? सर, क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे? मेरी जो है ना सब आवाम से और गाड़ियों के मालिकान से ये दरख्वास्त है कि अपनी नंबर प्लेट जो है ना जो हमने जारी की एक्साइज एंड टैक्सेस डिपार्टमेंट, एक तो ये वो यूज़ कर लें, दूसरी ये है कि टेंटेड ग्लासेस जिसने का अगर लगाई भी है तो वो रिमूव कर दे, और तीसरा ये है ना कि टोकन टैक्स अभी हमारे क्योंकि 30 सितंबर तक डेट है, ऑनलाइन टैक्स हम पे हो सकती है, आप बेशक घर बैठे टैक्स जमा करा दें। तो ये कि ये ताकि जो है ना ये जुर्मानों से आपकी बचत हो जाएगी, क्योंकि ये आपके लिए भी लाजमी बात है, जब हम आपको रोकेंगे तकलीफ होगी, फिर आपने कल आना है हमारे ऑफिस में जुर्माने जमा कराने हैं, तो इससे बेहतर है कि प्लेटें और जो है ना टेंटेड ग्लासेस रिमूव करा दें, और किसी ने अगर लाइट लगाई है जो कि रात को ज़्यादा लोगों को तकलीफ होती है वो भी रिमूव करा दें, क्योंकि ये सब जो है ना लीगल नहीं है, अनलीगल वो है। इलीगल, बिल्कुल आपने सही कहा जी। ये बता दीजिएगा सर मुझे कि ये जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं या जो जुर्माने आप कर रहे हैं, ये सिर्फ इस्लामाबाद की जो रजिस्ट्रेशन है, इस्लामाबाद नंबर की जो गाड़ियाँ उनके खिलाफ हो रही है, या दीगर जो पंजाब से गाड़ियाँ आती हैं उनके खिलाफ भी है? थोड़ी सी कन्फ्यूजन है लोगों को, वो ज़रा दूर करें। नहीं, ये सब के लिए है, क्योंकि अगर पंजाब की गाड़ी और आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नंबर प्लेट जारी की है तो आप वही इस्तेमाल करें, ये नहीं कि अपनी मर्जी का लगा दें। और टेंटेड ग्लासेस उसके लिए है कि वो बेशक पंजाब की हो, KPK की हो या इस्लामाबाद की हो, वो किसी के लिए नहीं है, अलाउ नहीं है, तो वो सब पे हम पेनल्टी लगाते हैं, जुर्माने करते हैं और चालान करते हैं उसको। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका जी टाइम देने के लिए। बिल्कुल नाजरीन, आज के प्रोग्राम इस्लामाबाद के अंदर मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट गाड़ियाँ रोक कर जो है वो चालान कर रहा है, भारी भरकम जुर्माने आयद किए जा रहे हैं,
और कुछ लोग शिकवे शिकायत भी करते हैं और लोगों के शिकवे शिकायत भी बिल्कुल जायज़ हैं कि इतना ज़्यादा जुर्माना जो है वो नहीं होना चाहिए, चूँकि एक तरफ जो है वो मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू है, दूसरी तरफ लोग जो है वो महंगाई के सताए हुए हैं, तीसरी तरफ इतने भारी भरकम जुर्माने अगर होंगे तो लोगों को वार्निंग भी दी जा सकती है। लेकिन नाजरीन, ये एक अच्छा काम भी है। इस इक़दाम को अगर बेहतरीन कहें तो ये भी बात गलत नहीं होगी, क्योंकि आज हम लोग बतौर कौम कभी भी उस चीज़ पर अमल दरामद नहीं करते जब तक हमें जो है उसका खमियाजा ना भुगतना पड़े। तो बतौर ज़िम्मेदार शहरी हमारा ये हक बनता है, जिस तरह से ATO साहब ने बात की कि हम लोग जो गाड़ियाँ और जो गाड़ियों की नंबर प्लेट्स हैं जो सरकारी तौर पर जारी होती हैं वो भी आप लगाएंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गाड़ी आपकी वही दिखेगी। नंबर प्लेट अच्छी लगाने से या फैंसी लगाने से कोई बहुत बड़ा काम जो है वो नहीं हो जाता। तो इस ना आपकी गाड़ी के कोई पैसे बढ़ जाते हैं, गाड़ी वही रहती है, उसकी मालियत वही रहती है। थोड़ा सा आप लोगों को भी सोचना होगा, आप कानून पर अमल दरामद करें और फिर कानून पर जब अमल दरामद होगा। और दूसरा नाजरीन, यहाँ पर एक बात बड़ी आम समझता हूँ करना कि किसी भी गैर मुल्क में जब हम जाते हैं तो हम उसके रूल बड़ी तमीज़ के साथ, बड़ी तहजीब के साथ, बड़े तमद्दुन के साथ और बड़ा एहतरामन जो है हम उनके कानून फॉलो करते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि जब हम अपने मुल्क के अंदर मौजूद होते हैं फिर ना हमें ट्रैफिक की वायलेशन का पता होता है, ना हमें ट्रैफिक सिग्नल का पता होता है, ना हमें एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने जो रूल एंड रेगुलेशन बताए हैं उसका पता होता है। तो यार, बतौर पाकिस्तानी हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग कानून पर अमल दरामद करें। जब तक हम कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। तो आज के प्रोग्राम हवाले इस्लामाबाद में तमाम तर लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी, ATO साहब की आपने बात सुनी, जिन लोगों के जुर्माने हुए उनकी आपने बात सुनी। अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक मुझे अपने मेज़बान आसिम रियाज को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने पैरों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।